क्या आपने कभी सुना है कि किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्जरी आखिर किया क्यों जाता है? तो दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या ओटी टेक्नीशियन हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स की सर्जरी यानी अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर में पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है और इसके साथ साथ सर्जन कौन सा इंसिजन देता है, उस इंसिजन का नाम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट और उनका काम क्या होता है। आइए इस वीडियो में इन सब के बारे में इन डिटेल वन बाय वन बताते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक छोटा सा फिंगर लाइक पाउच होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से निकलता है। एग्जाम, इंटरव्यू और जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स एब्डोमेन के राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है और अगर रीजन की बात करें तो यह राइट इलियक रीजन में होता है। और जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर समय पे इलाज न किया जाए तो यह फट जाता है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। तो इसे सर्जरी करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अपेंडिक्स को शरीर से सर्जिकली रिमूव करने की प्रक्रिया को अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर कहते हैं। अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर में जो पेशेंट की कंडीशन होती है उसमें मरीज के राइट लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन होता है और फीवर, नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से पता चलता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, साइज इनलार्जमेंट या अपेंडिक्स रप्चर्ड तो नहीं है। अगर रप्चर्ड अपेंडिक्स के केस में इमरजेंसी में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा ओपन अपेंडेक्टोमी सर्जरी में कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उनका काम क्या होता है। ध्यान रहे, ट्रॉली हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरीके से लगाते हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट के साइड हम ओपन के इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और क्लोजिंग के इंस्ट्रूमेंट हम लोग राइट साइड रखेंगे। सबसे पहले जो इस सर्जरी में यूज होता है वो बाउल और स्पंज होल्डर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज सर्जिकल साइड को पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जब सर्जिकल साइड पेंट हो जाता है तो उसके बाद ड्रैपिंग आती है। तो ड्रैपिंग में ड्रैप को होल्ड करने के लिए टॉवेल क्लिप का यूज करते हैं। ये है टॉवेल क्लिप। इसकी संख्या सेट में 4 या 6 होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बीपी हैंडल। ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है जो इंसिजन देने के लिए इसमें ब्लेड सेट करके यूज करते हैं। और ये है किडनी ट्रे जो ब्लेड को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस माना जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मीडियम साइज की आर्टरी। इसका काम ब्लीडर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह मीडियम साइज की है और इसकी संख्या सेट में 4 या 6 होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल साइज की आर्टरी जिसे हम लोग मॉस्किटो बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज स्मॉल ब्लीडर को क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी संख्या सेट में 4 या 6 होती है। अगला इंस्ट्रूमेंट है एलिस फोर्सेप्स। यह टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट की संख्या सेट में 4 होती है। अब हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बैबकॉक के बारे में बताते हैं। यह ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर यानी अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए बैबकॉक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स की सर्जरी में बैबकॉक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसकी संख्या सेट में कम से कम 2 होनी चाहिए, एक स्मॉल एक लार्ज। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्सेप्स होता है। हमारे पास 2 फोर्सेप्स होनी चाहिए, एक प्लेन एक टूथ। इन दोनों का काम अलग अलग होता है। प्लेन फोर्सेप्स का यूज सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए और टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए टूथ फोर्सेप्स का यूज करते हैं। इसकी संख्या सेट में 2 होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो निडल होल्डर है। निडल होल्डर का यूज क्लोजिंग के टाइम सूचरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसकी संख्या सेट में 2 होनी चाहिए, एक मीडियम साइज की एक स्मॉल साइज की। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सीजर। इसकी संख्या सेट में 2 होती है, एक फाइन सीजर एक टफ सीजर। टफ सीजर यूज फॉर सूचर कटिंग
जिसे हम लोग सूचर कटिंग सीजर बोलते हैं, और जो फाइन सीजर होता है उसका यूज टिश्यू कट करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम लोग टिश्यू कटिंग बोलते हैं। इसकी संख्या सेट में 2 होती है। अगला इंस्ट्रूमेंट रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर जिसका नाम लेंजेनबर्ग रिट्रैक्टर होता है, यह अपेंडिक्स की सर्जरी में अच्छा एक्सपोजर का काम करता है। आपको मीडियम साइज के 2 रिट्रैक्टर रखने हैं और स्मॉल साइज के 2 रिट्रैक्टर रखने हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो दोस्तों, ये रहा अपेंडिक्स सर्जरी में यूज होने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।